Hey guys, so in the second part of our video, we are going to discuss about the convergent plate boundaries and about the transform plate boundaries. As we have already discussed about the divergent plate boundaries, so let us do some briefing about this. तो हमने पढ़ा था प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, कैसे वो उनका जो मोशन है वो कंटिन्यूस मोशन होता है, कैसे वो मूव करती हैं। एंड वी नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। एंड जो डाइवर्जेंट होती हैं उनमें क्या होती है, जो प्लेट है वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, कन्वर्जेंट के अंदर एक दूसरे के पास आ रही होती हैं। एंड द वन प्लेट इज सबडक्टेड। एंड इन ट्रांसफॉर्म जो एक दूसरे को स्लाइड पास्ट कर रही हैं। ओके, इतनी बात हमने समझ ली थी। देन हमने डाइवर्जेंट को डिटेल में पढ़ा था कि कैसे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, न्यू ओशन फ्लोर बन रहा है। क्यों? मैक्सिमम जो होती है वो 180 मिलियन की उसकी एज होती है, कोई भी जो ओशन फ्लोर है। इसका हमने रीजन समझा था अच्छे से। एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड कैसे जो ओल्डेस्ट होता है वो सबसे कोल्डर होता है, मतलब ओल्डर इज कोल्डर। हमने इसको ऐसे डिस्कस किया था। एंड जो उसकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। एंड नियर द रिज जो होता है वो मिड ओशनिक रिज के जो पास होता है वो जो थिकनेस है उसकी कम होती है और वो यंगेस्ट होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इन डिटेल। अब देखो यार, जो डाइवर्जेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों की दोनों प्लेट है जो सेपरेट कर रही हैं। ठीक है, जब सेपरेशन होती है तो डीप्रेशराइजिंग होता है, मैग्मा जो होता है ऊपर आता है, देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सी फ्लोर। मतलब देर इज एडिशन ऑफ समथिंग ऑन द अर्थ, बट जो सरफेस एरिया अर्थ का वो कांस्टेंट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी लोकेशन होनी चाहिए कि जहां कंजप्शन भी हो रही है, जहां पे हम कहें एग्जॉस्ट भी हो रही है। कौन? ओशनिक क्रस्ट, या कहें कोई भी क्रस्ट सिंपली। क्योंकि हमें क्या करना है, जो टोटल सरफेस एरिया वो मेंटेन करना है। तो कन्वर्जेंट के अंदर यही होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर होगा क्या कि दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी, टकराएंगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबडक्ट कर जाएगी, एज जनरली ओशनिक प्लेट सबडक्ट करती है। ठीक है, अब जब उसकी सबडक्शन होगी देन इट विल रीच टू द वेरी डेप्थ वेयर देर इज हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। और उन कंडीशन के अंदर वो क्या कर जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और वी कैन से मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी। देर विल बी पार्शल मेल्टिंग। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कांस्टेंट है, लेकिन लिथोस्फीयर तो बन रही है कहाँ, ओशनिक रीजेस के पास। तो इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो ओल्डर ओशनिक प्लेट्स हैं वो मेंटल के अंदर वापस भेजी जा रही हैं। ठीक है, वो कहाँ भेजी जा रही हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के ऊपर। अब हमें बात कर लिया कि दोनों प्लेट्स टकरा रही हैं एंड वन प्लेट विल बी सबडक्टेड इन द मेंटल। वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। एंड एक जो होगी वो स्लाइड बीनीथ द अदर, एक दूसरे के नीचे आ जाएगी। एंड सरफेस एक्सप्रेशन जो होगा डिसेंडिंग प्लेट का, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड द ट्रेंच। एग्जाम्पल इज पेरू चाइल्ड ट्रेंच, जो डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे ये पेरू चाइल्ड ट्रेंच है। अब ये क्या हमारे पास ओशनिक क्रस्ट है, ये क्या हमारे पास कॉन्टिनेंट क्रस्ट है, दोनों की कोलिजन हो रही है, वी कैन से द कन्वर्जेंस। तो कोलिजन से क्या हो गया हमारे पास, ओशनिक साइड के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रेंच बन जाएगी। यहाँ पे ट्रेंच इज लाइक द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वी शेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी जो 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 उसकी विड्थ है इज लेस देन द, और वी कैन से जो डेप्थ है इज मोर देन द विड्थ। ओके फाइन, वी कैन क्लियरली सी हियर, यहाँ पे सबडक्शन हो रही है किसकी, ओशनिक क्रस्ट की। किसके बीनीथ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के। एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एंडीज माउंटेन। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये जो स्पेस है ये खाली है, यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं है, दिस इज द वैकेंट स्पेस। और इसकी कॉम्पनसेशन में समझ लो कि पास में माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड दीज माउंटेन्स आर एंडीज माउंटेन। ये नाम भी हम लोग याद कर सकते हैं कि एंडीज माउंटेन आर प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका, इन द ईस्ट साइड। ठीक है, देन द प्लेट मार्जिन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट उसकी कंज्यूम हो रहा है, वो कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, इन द सबडक्शन जोन। कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सिंपली कहें कि जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है उसको सबडक्शन जोन बोल देते हैं, जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन हाई है
ऑब्वियसली वहाँ पे वो मेल्ट कर जाएगा। तो हेयर सम सबडक्टेड मटेरियल एज वेल एज वॉल्यूमिनस अमाउंट ऑफ एस्थेनोस्फीयर, मतलब प्लेट का मटेरियल जिसकी सबडक्शन हो रही है एंड द एस्थेनोस्फीयर का मटेरियल, दोनों के दोनों मेल्ट कर सकते हैं एंड माइग्रेट अपवर्ड इनटू द ओवरराइडिंग प्लेट, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ऊपर की तरफ। ओकेजनली दिस मोल्टन रॉक में रीच द डेंसर ओशनिक लिथोस्फीयर, वो डेंसर ओशनिक लिथोस्फीयर के पास पहुंच सकता है इनटू द एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर के अंदर। ठीक है। देन अभी हमारे पास तीन तरह के केस आएंगे इसके अंदर। कौन से केस? अभी देखो कोलिजन करवानी है, किस किस की करानी है? ओशनिक क्रस्ट है हमारे पास बेसिकली, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अभी कौन से ऑप्शन बनते हैं? या तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के से, या तो ओशनिक क्रस्ट से, या ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंट क्रस्ट से। देन हमारे पास फर्स्ट आता है कन्वर्जेंस बिटवीन द कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट। अभी देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री पे जहाँ पे हमारे पास कॉन्टिनेंट और ओशन का टकराव होगा, अब टकराव होगा यहाँ पे बहुत, एक प्लेट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और हमें पता है कौन से किसको कॉम्प्रोमाइज करना है, ओशनिक क्रस्ट को, क्योंकि इट इज डेंसर। देन होगा क्या कि जैसे हमें वेस्टर्न मार्जिन ऑफ साउथ अमेरिका के अंदर जहाँ पे जो नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट इज बेसिकली ओशनिक क्रस्ट, डिसेंड्स बीनीथ द एडजेसेंट कॉन्टिनेंटल ब्लॉक या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसके नीचे जो हमारी नाज़का प्लेट है वो सबडक्ट कर गई है और वहीं पे हमारे पास एक ट्रेंच का फॉर्मेशन हुआ जो भाई हम डायग्राम में देख चुके हैं, पेरू चाइल्ड ट्रेंच, एंड उसी की वजह से हमारे पास एंडीज माउंटेन का जनरेशन होता है। ये सवाल बन सकता है। ठीक है। अभी यहाँ पे जिस क्रस्ट की सबडक्शन होती है और वी कैन से द ओशनिक क्रस्ट की यहाँ पे सबडक्शन हो रही है, वहां से होगा अभी उसने नीचे जाके मेल्ट कर जाना है क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन ज़्यादा है, एंड देन होगा हमारे पास वोल्केनिज्म, मैग्मा या फिर मोल्टन लावा का बाहर आना, वही तो वोल्केनिज्म होता है। तो वोल्केनिज्म होगा विच ऑफ इज कंपोजिशन एंडेसिटिक। अब एंडेसिटिक कंपोजिशन क्या होती है ये मुझे तो नहीं पता, अभी हम सिंपली इस बात को समझते हैं, वैसे हम इसको डिटेल में पेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे। देखो हमारे पास तीन तरह के हमारे पास मैग्मा होते हैं, रायोलिटिक, बेसोल्टिक एंड एंडेसिटिक। ठीक है। रायोलिटिक जो होता है उसके अंदर सिलिका रिच होता है, जो बेसोल्टिक होता है वो सिलिका पुअर होता है, एंड इंटरमीडिएट कंपोजिशन होती है एंडेसिटिक वोल्केनिज्म। ओके। अभी जो ओशनिक क्रस्ट है वो डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से तो उसकी सबडक्शन हुई है देन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। होपफुली आप इस बात को समझ रहे हो, जो हमें एग्जांपल है हमें याद चाहे ना करो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, कोलिजन हो रही है, सबडक्शन हुई, किसकी हुई? ओशनिक क्रस्ट की। क्यों हुई? डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है। वोल्केनिज्म प्रोड्यूस हुआ एंडेसिटिक कंपोजिशन का। देन अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वहाँ पे अर्थक्वेक और सब वोल्केनिज्म होना कॉमन है, एंड ऑल्सो देर इज ए अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस। ठीक है। अभी हम माउंटेन्स देख चुके हैं, एंडीज माउंटेन्स। देन हमें डायग्रामेटिकली समझाया गया है यहाँ पे कि ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट की सबडक्शन हुई नीचे मेल्टिंग हुई। एज वी ऑल नो मेल्टिंग क्यों हुई? मेल्टिंग होने से क्या होगा? जो मैग्मा है वो प्ल्यूम की फॉर्म में राइज करेगा रीचिंग द क्रस्ट, और वी कैन से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट में वोल्केनिज्म यहाँ पे नहीं हो रहा, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काम आएगी। क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ओशनिक क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट का कोलिजन, तब क्या होगा? ऑप्शन ही नहीं है मैग्मा का कि वो कॉन्टिनेंट के पास जाए, तो ओशन के अंदर ही हमारे पास मैग्मा का जनरेशन होगा और वहां पे हमारे पास बनेंगे वोल्केनिक आइलैंड्स। ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ क्या बन रहे हैं? कॉन्टिनेंटल वोल्केनिक आर्क बन जाएगी क्योंकि देयर इज चेन ऑफ माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास बन रही है ट्रेंच। दिस यू कैन इमेजिन इन द वी फॉर्म इन द 3D। ओके। एंड देन वी हैव डायग्रामेटिकली हमें ये बताया गया कि सबडक्शन हो रही है किसकी? ओशनिक और कॉन्टिनेंटल की। एस्थेनोस्फीयर के अंदर हमारे पास मोल्टन रॉक जनरेट हुई, एंड देन देयर इज अ चेन ऑफ स्ट्रक्चर
बिल्ट ऑन द ओवरराइडिंग लैंड मास के ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ट होंगे, क्योंकि मैग्मा एक प्रेशर बिल्ट कर रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे वोल्केनिज्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। एंड देन हमें एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे ओस्टोर्नो वोल्केनो, जहाँ पे मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज देखने को मिले हैं साउदर्न चिलियन एंडीज के अंदर है, जहाँ पे 11 टाइम्स वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली है। ओके, देन अभी हमें कन्वर्जेंस करवानी है किसकी, ओशनिक और ओशनिक क्रस्ट की, ठीक है। अभी ओशनिक और ओशनिक भिड़ेंगे तो क्या होगा, सवाल सबसे पहले उठता है कि अब सबडक्शन किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही ओशिनिक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसका आंसर ये हो सकता है, अगर आपको पता है आप कमेंट करो, वरना सुनो, कि जो ओशनिक क्रस्ट ज्यादा ओल्डर है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ओल्डर का मतलब क्या हो गया, कि जो मिड ओशनिक रिज से फार अवे होगी, ठीक है। ऐसे हमने डायग्रामेटिकली समझा इस बात को, कि जब जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी ज्यादा वो कोल्ड होगी, और उतनी ही वो ओल्डर होगी, ओल्डेस्ट होगी। इसका मतलब उसी की सबडक्शन होगी, उसी की मेल्टिंग होगी एट द एंड। हियर वी कैन से जो ओशनिक प्लेट ओल्डर होगी उसकी सबडक्शन होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसमें एग्जांपल दी जाती है एक डीपेस्ट ट्रेंच की, दैट इज मैरियाना ट्रेंच। इसकी अब डेप्थ देखो कितनी है, 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है, माउंट एवरेस्ट की हाइट से ज्यादा डेप्थ है इसकी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। एंड सबडक्शन जो साइट है वहां पे क्या होगा, हमारे पास मैग्मा का जनरेशन तो होना ही है, मैग्मा जनरेशन होगा। जैसे एंडीज के अंदर देखा था हमने, एंडीज क्या था, कॉन्टिनेंटल पार्ट था, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिनेंट तो है ही नहीं। अब होगा क्या, वोल्केनोज ग्रो कहाँ पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियन रेदर देन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का क्योंकि सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, ओशिनिक और ओशियन का टकराव, कन्वर्जेंस। देन अगर एक्टिविटी चलती रही, देन देयर इज ए चेन ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, और वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास बन जाएंगे, दैट दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द सी, उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक आइलैंड आर्क। याद नहीं करना, आइलैंड क्या होता है, हमें पता है आइलैंड क्या होता है, कि एक वो स्ट्रक्चर, वो लैंडफॉर्म जो वाटर के अंदर या फिर सी के अंदर बनता है, किसकी वजह से बना, वोल्केनिज्म की वजह से। वोल्केनिक आइलैंड आर्क, और ये कंडीशन किसके अंदर होगी हमारे पास, कन्वर्जेंस बिटवीन ओशनिक एंड ओशनिक क्रस्ट की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और अदर वोल्केनिक आर्क्स हैं फाउंड इन द पैसिफिक ओशन, एग्जाम्प्लीफाइड बाय एल्यूटियन, मैरियाना और टोंगा आइलैंड्स। ओके, देन एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कि अर्थक्वेक क्यों बनते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आ रहे हैं। आंसर बिल्कुल सिंपल है, एज यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं। अब आप खुद सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी प्लेट की यहाँ पे कोलिजन हो रही है, तो अर्थक्वेक आना तो बहुत कॉमन बात है, एक लेमैन में अगर समझे इस बात को। देन अब जब मैग्मा बन रहा है, कहाँ से, मैग्मा से हमारे पास आइलैंड्स बन रहे हैं, जैसे हमने वोल्केनिक आइलैंड्स पर पढ़े हैं यहाँ पे। देन पार्शियल मेल्टिंग किसकी हो रही है, जो प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है, तो उसकी सबडक्शन से क्या हो रहा है, एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है प्लेट के अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्लास्टिकली झटके होंगे, या फिर कहीं हम जर्क्स होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थक्वेक भी होंगे। तो वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक आर द वेरी कॉमन एक्टिविटीज नियर द बाउंड्रीज। अगेन द डायग्राम इज रिपीटेड, द सबडक्शन हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ द, यहाँ पे अब हमारे पास वोल्केनिक आर्क्स बन रहे हैं, ना कि कॉन्टिनेंटल आर्क बन रही है, वोल्केनिक आइलैंड आर्क। इस पे क्वेश्चन आएगा। एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंच। अब ट्रेंच का आप समझ रहे हो ना, कि दो प्लेट टकरा रही हैं, तो एक वहां पे डीप स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं। ओके फाइन। एंड देन वी कैन सी द कोलिजन बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जेंस में क्या होगा, कि दो प्लेट टकरा रही हैं, कौन सी, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट। अब दोनों ही कॉन्टिनेंट हैं, सबडक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता अब, क्योंकि दोनों डेंसर नहीं है, दोनों की डेंसिटी कम है। अब होगा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब दोनों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, देन
यहाँ पे क्या होगा, इस कोलिजन से क्या होगा, देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज और वी कैन से द माउंटेन्स। इसका मतलब इस तरह की कोलिजन से हमारे पास जो थिकनेस होगी उस क्रस्ट की वो बढ़ जाएगी। मान लो दो प्लेट है, दिस प्लेट ए प्लेट एंड दिस इज बी प्लेट, तो ओवरऑल हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक इकट्ठा हो जाएगा, देन उनकी जो मिक्स हो जाएगी वो, ठीक है, ओवरऑल थिकनेस जो होगी वो बढ़ जाएगी। एंड हिमालयस आर द रिजल्ट ऑफ सच टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। बक्कलिंग, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने आम बात है, फ्रैक्चर और वी कैन से फोल्ड्स, यहाँ पे रेगुलर फोल्ड्स आते रहते हैं। एंड जनरली शॉर्टन्ड, थिकन्ड, सिमिलर टर्म्स हैं, सिनोनियम्स हैं, सेम चीज, ठीक है। इन एडिशन हिमालयस के अलावा यहाँ पे अदर माउंटेन सिस्टम भी हमारे पास देखने को मिलते हैं जो कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का रिजल्ट है, एल्प्स, एपाल्चियन और यूराल्स। एंड नाउ लेट मी डिस्कस एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस थ्री लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस डायग्राम को समझते हैं कि हमारे पास ओशनिक क्रस्ट है, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दोनों की कोलिजन हुई, ओशनिक क्रस्ट विल बी सबडक्टेड एंड एक ऐसा टाइम आएगा कि पूरी की पूरी ओशनिक क्रस्ट विल बी completely subduct or we can say consumed and there is the unitedness of कौन कौन साथ जुड़ जाएगा, यूरेशिया एंड इंडिया, और वी कैन से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है अब स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम समझ सकते हैं, इन दिस सबडक्टिंग प्लेट ऑल्सो कंटेन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। सबडक्टिंग प्लेट के अंदर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर होगा। कंटिन्यूड सबडक्शन से क्या होगा, इवेंचुअली मतलब एट द एंड ब्रिंग्स द टू कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। जब कंटिन्यूस सबडक्शन होती रहेगी तो उससे दो कॉन्टिनेंट्स टुगेदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है कि जो ओशनिक लिथोस्फीयर है उसकी सबडक्शन होती है, जो कॉन्टिनेंटल है वो बॉयंट होता है, उसकी सबडक्शन नहीं होती। बेसिकली इट प्रिवेंट्स फ्रॉम सबडक्शन, okay, fine. And we can easily understand this diagram. This is the A diagram and here oceanic crust is completely consumed, then there is a accumulation of, or we can say collision of these two continental plates and the formation of Himalayas. And also in this diagram we can see the different location of the India while it is moving towards the Asia. As we can see, this is 71 million year ago and this is 10 million year ago कि condition उसकी क्या थी. This is the India a rough sketch and this is the present. Then the third is, the third type of boundary is transform plate boundary, और हम इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म फोल्ट, ओके। तो ट्रांसफॉर्म फोल्ट बाउंड्रीज लोकेटेड वेयर प्लेट्स, जहाँ पे एक दूसरे को स्लाइड पास्ट और वी कैन से ग्राइंड पास्ट ईच अदर एंड देयर इज, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई कंजप्शन नहीं हो रहा लिथोस्फीयर का। इतनी बात क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि जो इसकी फोल्ट की जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो किस तरफ होगी, ऑफसेट इन द ओशनिक रीजेस, ठीक है। अब जैसे जिस जिस तरफ प्लेट मूव कर रही है, जैसे प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ प्लेट मूव कर रही है, ये भी प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, ये भी प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, बेसिकली मिड ओशनिक रिज है। एंड तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फोल्ट कहाँ है, जिस तरफ प्लेट मूव कर रही है तो प्लेट के अलोंग होगा, इट मीन्स दिस लाइन इज ट्रांसफॉर्म फोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली हमें एक आइडिया रखना है इसका, क्वेश्चन हमें बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रांसफॉर्म फोल्ट है वो कहाँ देखने को मिलती हैं, ओशनिक रीजेस के अंदर एंड कुछ कॉन्टिनेंट्स के अंदर होती हैं, ज़्यादा नहीं होते। टू मेन एग्जांपल आती है हमारे पास, सैन एंड्रियास फोल्ट ऑफ कैलिफोर्निया एंड अल्पाइन फोल्ट ऑफ न्यूजीलैंड। तो हियर वी कैन सी द सैन एंड्रियास फोल्ट, ओके। यहाँ पे रिलेटिव मूवमेंट हो रही है पैसिफिक प्लेट की, ओके। देन वी कैन सी हियर, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो ट्रांसफॉर्म फोल्ट की वजह से, ट्रांसफॉर्म फोल्ट की वजह से ही हमारे पास क्या हो गया,
जो मिड ओशनिक रिज है वो सेपरेट कर गई है। देखो ये लाइन सीधी होनी चाहिए थी, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे चली गई है। दिस इज यहाँ पे शिफ्ट कर दी इसने, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट ने। ओके, देन इन समरी, ये टेबल याद करना है हमको, बहुत इजी है, जो अब तक पढ़ा है वही है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो 1 एंड वीडियो 2, इसका सारा कंक्लूजन इस टेबल के अंदर है। दीज आर द टाइप ऑफ बाउंड्रीज, यहाँ पे कौन सी प्लेट की कोलिजन हो रही है, कैसी टोपोग्राफी है, एंड कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा एक आइडिया रखेंगे। जैसे डाइवर्जेंट के अंदर क्या हो गया हमारे पास, अगर डाइवर्जेंट किस किस का हो रहा है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का हो रहा है, तो बनेगी रिफ्ट वैली। ठीक है, अगर हमारे पास ओशन ओशन का हो रहा है तो बनेगा मिड ओशनिक रिजेस। ठीक है, रिफ्ट वैली हमने डायग्रामेटिकली देखी हुई है इन द वीडियो 1। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो प्लीज़ गो थ्रू विद दिस। एंड रिफ्ट वैली की एग्जांपल रहेगी हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एंड मिड ओशनिक रिज की मिड अटलांटिक रिज। ओके, अगर कन्वर्जेंट की बात करें, कोलिजन की बात करें, तो अगर ओशनिक ओशनिक की कोलिजन होगी तो हमने आइलैंड आर्क पढ़ा था, ट्रेंच पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ा है ये। ओशन और कॉन्टिनेंट की कोलिजन करा देते हैं तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ पे भी ट्रेंच का देखा था, ट्रेंच यहाँ बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो ये लिखा हुआ है ओशन ट्रेंच बन सकती है। ठीक है, एंड एग्जाम्पल है उसकी एंडीज माउंटेन, क्योंकि जब ट्रेंच बनी तो साथ के साथ हमारे पास माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है एंडीज का, अंदर साउथ अमेरिका के अंदर हमने इसको पढ़ा था। एंड देन ये मैरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट ट्रेंच के बारे में हमने इसको पढ़ा था। एंड देन कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन से एज वी ऑल नो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, हिमालयाज माउंटेन इज द गुड एग्जांपल। देन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के अंदर अगर ओशनिक ओशनिक की ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कहीं फोल्ट, ट्रांसफॉर्म फोल्ट बाउंड्री कहें, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी मिड ओशनिक रिज एक्सिस, मिड ओशनिक रिज पे बन सकती है ओशन के अंदर। और कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ होगा, स्मॉल डिफॉर्म्ड माउंटेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मतलब कुछ एग्जांपल के माउंटेन्स के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है फोल्ट के अलोंग, सिंपली कोई मतलब वो नहीं है। सैन एंड्रेस फोल्ट हो गया, हमने भी पिक्चर देखी थी। ईस्ट पैसिफिक सराइज इन द, मतलब कि पूरी की पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो इस टेबल के अंदर है। So now at the end, please analyze this picture. This picture is very important and बिल्कुल हमें visualize हो जाएगा कि हम लोग जो पढ़ के आए हैं वो हो क्या रहा है। ठीक है, this is the oceanic crust, this is the continental crust and in the center we have oceanic crust. ठीक है, अब इन अगर ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट की कोलिजन हुई, देन देयर विल बी सबडक्शन ऑफ ओशनिक क्रस्ट obviously, and then there is a formation of trench, as we all know। एक वी शेप हमारे पास डिप्रेशन बन जाता है जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। एंड देन जिसकी सबडक्शन होगी वहाँ पे हमारे पास जो वो मेल्ट करेगी, एंड देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्लूम विच विल गो अपवर्ड एंड फॉर्म द माउंटेन चेन्स ऑन द कॉन्टिनेंटल साइड। ठीक है, एंड ऑल्सो जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन होता है वो क्या होता है बेसिकली, जब कोई भी एक, अभी इसके लिए छोड़ दो कि अभी इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जब हमारे पास कोई भी एक कॉन्टिनेंट के नीचे से जब हमारे पास मैग्मा उसको पुश करता है, तो पुश करने से क्या होगा, वो उसको मेल्ट कर देगा। एंड देन देर इज ए जो कॉन्टिनेंट है वो ब्रेक कर जाएगा, एंड देन इट विल फॉर्म द वी लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल रिफ्ट जोन बन जाएगा। ओके, देन देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन फ्लोर की बिगिनिंग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, देन ओशन का बन जाएगा यहाँ पे। देन अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें अबाउट द फर्दर, देन मूव ऑन टू द ट्रेंच बन गया। एंड अगर हम लोग इस तरफ देखो तो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, ओशन ओशन की कोलिजन हुई, द ओल्डर क्रस्ट जो होगी उसकी सबडक्शन हो जाएगी ऑब्वियसली, एंड देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ मैग्मा जनरेशन एज वेल देयर। एंड देन यहाँ पे हमारे पास आइलैंड आर्क की चेन ऑफ माउंटेन बन जाएगी। ट्रेंच बनना कॉमन है क्योंकि यहाँ पे ओशनिक प्लेट इन्वॉल्व है। देन अगर हम लोग यहाँ देखें कि सिंपल हमारे पास जो रिज है, एक मैग्मा के जो ओशनिक क्रस्ट है उसके अंदर क्या हुआ, मैग्मा आया, मैग्मा ने उसको क्या किया, पुल अपार्ट किया दो प्लेट्स को, एंड देन देयर विल बी द आउटबर्स्ट ऑफ द मैग्मा ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशियन। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड ओशनिक, और वी कैन से द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दिस इज कन्वर्जेंट
sorry, this is convergent, this is convergent, this is continental rift zone। और ये हमारे पास क्या होगा जब देखो मिड ओशनिक रिज, लेकिन दोनों सेपरेट हो चुके हैं, किसकी वजह से? ट्रांसफॉर्म फोल्ड की वजह से। ठीक है, हमने ये थर्ड टाइप भी देख ली। एंड कन्वर्जेंट, यहाँ पे भी कन्वर्जेंस हो रही है, सारी की सारी जो इसके अंदर डिविजन्स हैं उनको क्लासीफाई यहाँ पे कर दिया गया है विद द डायग्रामेटिक व्यू। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमें मैचिंग करनी थी, हमें एम एंड वो आई सी आर करके में दिए गए हैं, रिफ्ट जोन, कॉन्टिनेंटल आर्क, आइलैंड आर्क एंड जो 1 2 3 4 लोकेशन दी गई हैं। ठीक है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास ये क्या है, ओशनिक क्रस्ट है एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इतना हमें क्लियर है यहाँ पे डायग्राम देख के। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर अगर मैग्मा आता है एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट जोन, तो ये पता लग गया कि ये तो हमारा क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन गए, ये हो सकता है या ये हो सकता है। एंड यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट के अंदर अगर मैग्मा आता है देन देयर इज ए सेपरेशन ऑफ दिस एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ न्यू सी फ्लोर एंड दिस इज मिड ओशनिक रिज, दिस इज एम, देन एम इज सेकंड, एम सेकंड हमारे पास एम हो गया। देन हमारे पास आंसर तो बन गया डी। ठीक है, एंड ये फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं। अभी हमारे पास क्या ओशनिक क्रस्ट है। ठीक है, अब ओशनिक क्रस्ट की सबडक्शन हो रही है, एंड दिस इज अवर ओशनिक क्रस्ट होना चाहिए फिर ये भी, क्योंकि तभी हमारे पास आइलैंड आर्क बनेगा। फाइन, तो हमारे पास ये फर्स्ट का आई हो गया एंड देन थर्ड का हमारे पास सी होना चाहिए। सी क्या है हमारे पास, कॉन्टिनेंटल आर्क, एज यहाँ पे सबडक्शन हो रही है। अब सबडक्शन होने के लिए कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, और कॉन्टिनेंट के अंदर जब मैग्मा राइज करते हैं हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिनेंटल आर्क होती है या आइलैंड आर्क होती है, ये हमें क्लियर है। ठीक है, इजी, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने लास्ट में डायग्राम देखा है उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एंड इट विल कैरी द 2 marks। Then the second question is, in which of the following tectonic setting the highest mountain chain किस में ज़्यादा होंगी and thickest crust। अब थिकेस्ट क्रस्ट से ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि जब हमने बकलिंग कहा था, शॉर्टनिंग एंड द माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता, हिमालयाज की बात की थी, तो ये बात किसके अंदर पड़ी थी, आइलैंड आर्क नहीं, कॉन्टिनेंटल आर्क नहीं, ये तो उसके अंदर होती है कॉन्टिनेंट और ओशनिक के अंदर, ट्रांसकरेंट नहीं, द कॉन्टिनेंटल कोलिजन, दिस इज द राइट आंसर एंड इट विल कैरी द 1 marks। द थर्ड क्वेश्चन इज जैम 2019 के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से कौन सा बना हुआ है, कौन सा एसोसिएटेड है, ट्रेंच, ट्रेंच हमारा जब भी नाम आता है तो ओशनिक क्रस्ट दिमाग में आती है। ठीक है, आइलैंड आर्क, ये भी हमारे पास ओशनिक और ओशनिक की जब कोलिजन होती है वहाँ पे आइलैंड बनता होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक्रीशनरी प्रिज्म में भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन रिज। अब रिज कब बनता है, जब हमारे पास मिड ओशनिक रिज होती है दो। Then the question number 4, which of the following is not associated with the oceanic subduction? ओशनिक सबडक्शन के साथ कौन एसोसिएटेड नहीं है? पहला ऑप्शन है सी माउंट। तो सी माउंट बेसिकली समझते हैं कि वो लैंड फॉर्म ऑन द ओशन फ्लोर, जो फ्लोर से मतलब बनता है, स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली कोई भी मान लो लैंड फॉर्म लगा लो, कोई मान लो बन रहा है, अकोमोलेशन हो रही है, मान लो वोल्केनिक एक्टिविटी से ही बन रहा है, बट डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द वाटर या फिर सरफेस ऑफ सी लेवल। अगर वो सरफेस तक पहुंच गया तो उसको बोल देंगे आइलैंड, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाया देन इट इज सी माउंट। ओके, तो हमारा सी माउंट ये हो गया। देन सेकंड इज बेनियोफ जोन। अब बेनियोफ जोन क्या होता है कि जब हमारे पास सबडक्शन हो रही होती है ओशनिक प्लेट की, तो डीप लोकेशन पे, डीप के अंदर हमारे पास जोन ऑफ अर्थक्वेक बन जाती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक। तो उस जोन को बोल देते हैं हम लोग बेनियोफ जोन। वैसे हम अर्थक्वेक में इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि डीप फोकस अर्थक्वेक कहाँ बन रही है, सबडक्शन के अंदर। इसका मतलब ये तो अपना ऑप्शन नहीं है। देन द बैक आर्क एंड फोर आर्क। लेट अस सी द डायग्राम फर्स्ट। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट देयर इज ए ट्रेंच, तो ट्रेंच यहाँ बनी हुई है। ओके, अब सबडक्शन हो रही है प्लेट की, एंड जो हमारे पास सबडक्शन होने के बाद ये मेल्टिंग होती है, मेल्टिंग से हमारे पास यहाँ पे वोल्केनिक आर्क बनती है, ये सब हमें पता है। अब हमने एक बात क्या सीखनी है कि वोल्केनिक आर्क के सामने
या फिर कहीं फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फोर आर्क होगी। और वोल्केनिक आर्क के बैकवर्ड साइड में क्या होगा हमारे पास, बैक आर्क होगा। इसका मतलब बैक आर्क और फोर आर्क दोनों ही हमारे पास सबडक्शन से रिलेटेड हैं। देन कम टू द क्वेश्चन अगेन। सो इट मीन्स हमारा ओशनिक सबडक्शन से ये तो ऑप्शन दोनों कट गए। देन अवर आंसर इज सी माउंट। ओके, देन द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट, एक हमें डायग्राम दिया गया है प्लेट बाउंड्री का, जहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, दो प्लेट सेपरेट कर रही है एज वी कैन सी दिस। सो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर एस, और हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू। ओके, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि पी एंड एस हैव सेम एज, पी और एस की एज सेम है एज वी कैन सी दैट। जो रिज है उससे एग्जैक्टली अगर मान लो डिस्टेंस अगर ये डी है एंड इट इज ऑल्सो द डी डिस्टेंस, इट मीन्स कि इन दोनों की एज क्या होगी, सेम होगी। इट मीन्स इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। द रॉक एट एस इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द आर। जो एस पे है रॉक, वो आर से 2 गुना ज़्यादा एज होगी उसकी, ज़्यादा ओल्ड होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर ये डी है कम्प्लीटली तो दिस सेम्स टू बी डी बाई 2। ओके, तो इसकी एग्जैक्टली हाफ एज होगी इसकी। ओके फाइन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द एज ऑफ द रॉक एट क्यू इज 0 मिलियन। अब क्यू पे जो एज है किसी रॉक की वो 0 मिलियन ईयर एगो होगी। क्यों? क्योंकि यहीं पे तो मैग्मा का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैग्मा आएगा तो थोड़ा वो आगे शिफ्ट होगा, देन उसकी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, ऐसे तो हम लोग ऐसे ओल्डेस्ट होता था ना, सबसे दूर जो होगा, सबसे जो पास होगा वो क्या होगा, यंगेस्ट होता था। तो अभी तो क्यू के ऊपर तो बिल्कुल रिज के ऊपर है, तो ये तो बिल्कुल ही यंग होगा। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट बच गई वही क्या होगी हमारी, गलत हो गई है। क्या स्टेटमेंट है, द एज ऑफ द रॉक डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पी टू एस। अगर हम पी टू एस जाएंगे, पी से क्यू, क्यू से एस जाएंगे, तो जो एज है वो डिक्रीज होगी। दिस इज नॉट एनी लॉजिक, कोई कोई बात नहीं बनी है। तो दिस इज द ट्रू आंसर एंड दिस इज द 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, हमारे पास दो लोकेशन दी गई हैं ए और बी की, विद देयर स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, एंड दे आर आस्किंग अबाउट द न्यू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, दिस डिस्टेंस ए डैश एंड बी डैश दे आर आस्किंग। सो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले ही मतलब इसको सॉल्व करने की यहाँ पे किया है, कि जैसे इसने लिखा है कि जो 1 साल में ये 4 सेंटीमीटर मूव कर रही है ए पॉइंट, जो बी वाला है वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, इसने हमसे पूछा क्या है कि 1 किलो कितने किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस होगा आफ्टर 1 मिलियन ईयर्स के बाद। अब ठीक है, 1 ईयर के अंदर 4 सेंटीमीटर मूव कर रही है, या फिर कहीं 1 ईयर के अंदर 4/10⁵ किलोमीटर। मैंने सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर को पहले मीटर में किया, 100 से डिवाइड किया, देन 1000 से किया, किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ओके, देन उसने क्या पूछा है, आफ्टर 1 मिलियन ईयर, और 1 मिलियन ईयर मतलब कि 10⁶। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ गया कि ए के लिए 1 ईयर में 40 किलोमीटर मूव किया वो। सिमिलरली बिल्कुल सेम केस बी के लिए क्या आ जाएगा, 1 ईयर में 50 किलोमीटर आ जाएगा। इजी है। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा ये वाला डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। तो जो 80 किलोमीटर गिवन है ये तो सेम ही रहना है, दिस इज 80 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास नया डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया वो कितना है, ए से ए डैश का, ये हमारे पास आ गया 40, एंड दिस इज बी टू बी डैश इज 50। अब देखो यहाँ पे थोड़ा जो एक्स्ट्रा कवर किया इसने वो कितना है, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर ये इसके साथ देखें तो 4 के साथ अगर 40 एंड ये 40, तो 40 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास एकदम दिमाग में थ्योरम आई कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 80, 8 8 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू एच स्क्वायर, दोनों को प्लस किया, रूट में डाल दिया, 80.62 इज अवर आंसर। होपफुली आप समझ रहे हो, दोनों प्लेट अपनी स्पीड से मूव कर रही है। फिर मैंने एक का डिस्टेंस निकाला, दूसरे का डिस्टेंस निकाला, देन जो डिस्टेंस हमारे पास उसके आया तो हाइपोटेन्यूज से निकाला, एंड देन दिस इज अवर आंसर। इट विल गिव यू 2 मार्क्स। Then the question number 7 is,
ट्रेंच इज फाउंड एट ए, अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ये जैम 2020 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच, ठीक है। द क्वेश्चन इज ए ट्रेंच इज फाउंड एट, डाइवर्जेंट पे पाया जाता है आपको ट्रेंच, नहीं, यहाँ पे मिड ओशनिक फ्लोर होता है बेसिकली। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे, नहीं, यहाँ पे तो कुछ बनता ही नहीं है। पैसिव मार्जिन, नहीं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यस, हम सब पढ़ चुके हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इट विल गिव यू 1 मार्क्स।